चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्रकाश वाले चैप्टर में हम लोग गोली दर्पण के बारे में समझेंगे जी। किसके बारे में? गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलिए। हाँ, गुड आफ्टरनून अगेन सबको। चलिए, तो गोलीय दर्पण कितने तरीके से होते हैं जी बताएंगे आप लोग? दो तरीके के, है ना। एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर गोलीय दर्पण कैसे बनता है? जब कोई स्फेरिकल कोई क्या हो जाता है, जो गोलीय क्या हो जाते हैं, कोई आपका क्या होगा, जैसे कि कांच है समझो, गोली कांच है समझो, है ना। अगर उसको बीच से काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए? बीच से काट दिया जाए, है ना। तो हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ, ओके ओके, सबको गुड आफ्टरनून। चलिए तो देखो, याद रखना गोली दर्पण में आपका दो तरह का गोली दर्पण होता है। पहला आपका होता है फर्स्ट, एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है जी? अवतल दर्पण। कल हम लोग समतल दर्पण देख लिए थे ना। हाँ, चलो आज देखेंगे अवतल दर्पण के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जी बताओ तो? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर दिखता कैसे है? शेप क्या होता है पता है क्या? हाँ, याद रखना इसका जो शेप होता है वो कैसे होगा? ऐसे। ठीक है, ऐसे होता है ना। तो याद रखना इसका जो पॉलिश वाला भाग है वो बाहर साइड होगा। ठीक है, पॉलिश किया वाला भाग किधर रहेगा? बाहर साइड। और इसका याद रखिएगा, जो इसका मुख्य अक्ष होता है वो ऐसे बीचों बीच जाता है। क्या आता है? मुख्य अक्ष बीचों बीच जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो इसका जो आंतरिक भाग है, अंदर वाले पार्ट, ये क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है जी, क्या होता है जो अंदर वाला? देखो, अ से मतलब अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ होगा। अ मतलब अंदर की तरफ क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, आप बाहर उसका पॉलिश हुआ रहेगा। ठीक है, याद रखना यहाँ पर क्या रहता है जी? आपका वक्रता केंद्र होता है। जानते हो क्या? वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। उसका क्या होता है? मुख्य फोकस रहता है। मुख्य फोकस को हम एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, और कोई भी वस्तु होगा वो इधर होगा। ठीक है, वस्तु जो होता है इधर रहता है। वस्तु को हम लोग ये ए ये बी ऐसे करके नाम दे देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये आपका परावर्तक पृष्ठ होगा। क्या होगा जी? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कहां से कहां तक की दूरी को क्या क्या बोलते हैं? तो याद रखना, ये जो पॉइंट है ना बीच वाला, इसको हम पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पी से। तो अब इसमें क्या क्या चीजें हो सबको जानते हैं अपन। ठीक है, देखो, अवतल दर्पण होता है अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है। तो अंदर की तरफ क्या रहता है? आपका परावर्तक पृष्ठ रहता है। ठीक है, चलिए तो ये वाला जो क्या होगा? मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये क्या है? सी वक्रता केंद्र है। और ए पर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी होगा। दैट इज फोकल लेंथ। क्या कहता है? फोकस दूरी, है ना। ये ध्रुव से, ये ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। ध्रुव से लेकर के आपका फोकस तक का दूरी क्या कहलाता है? फोकस दूरी। ठीक है, उसके बाद आपका ध्रुव से लेकर के आपका सी तक का जो दूरी है, वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दैट इज वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर से। ठीक है जी, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा? आपका ध्रुव होता है। क्या हो जाता है? ध्रुव। ये क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस। ठीक है, सी क्या होता है? आपका वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक, और यहां पर ये क्या हो जाएगा? वस्तु होगा। क्या होगा? वस्तु या जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो। ठीक है जी, एक चीज बताएंगे, यहां से यहां तक की ये जो दूरी होती है वो क्या कहलाता है? बताइए, इसका नाम एम दे देते हैं, इसका एन दे देते हैं। बताइए, यहां से एम से एन तक को क्या कहते हैं? एम से एन तक को क्या कहते हैं जी बताओ
तो एम से एन को क्या कहते हैं? एपर्चर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको बोलते हैं अपन लोग क्या चीज? द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक। ठीक है, तो एम से एन, द्वारक मतलब ऐसा द्वार जहां से क्या हो जाता है? इंटर करता है क्या चीज? प्रकाश। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाता है? हमारा द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है जी? द्वारक। इंग्लिश में एपर्चर, एपर्चर कहलाता है। ठीक है, समझ पाए? ठीक, ध्रुव दैट इज ए पोल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं जी? मुख्य अक्ष। ये जो लाइन गई है ना सीधी सीधी, इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, तो याद रखना यहाँ पर प्रिंसिपल ऐसा हो, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, चलिए ये फोकस हो गया, फोकस को फोकस ही बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या मतलब आपका क्या हो जाता है? कर्वेचर का रेडियस है। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से चीजों को समझना है आपको, है ना। चलिए, तो अवतल दर्पण में क्या रहेगा? परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है, और पॉलिश वाला भाग बाहर रहेगा। ठीक है जी, चलिए आगे इसी तरह से आपका क्या होता है? एक और दर्पण होता है, क्या होता है? दूसरा दर्पण क्या है जी? दूसरा दर्पण होता है उत्तल दर्पण। क्या चीज जी? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर कैसे रहता है जी? उसका जो शेप रहता है वो इस तरह से बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखिएगा, ये आपका इसका पॉलिश वाला भाग किधर रहेगा जी? पॉलिश वाला भाग इधर रहेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, पॉलिश वाला भाग किधर रहेगा? अंदर की तरफ। तो परावर्तक पृष्ठ किधर रहेगा आपका? बाहर, उभरा हुआ। उ का मतलब उभरा हुआ, अ का मतलब अंदर धसा हुआ। अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ तो अवतल, और उभरा हुआ बाहर की तरफ अगर परावर्तक पृष्ठ है तो उत्तल। तो उ मतलब उभरा हुआ, उभरा हुआ मतलब बाहर वाला भाग। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, अब जान रहे हो यहाँ पर भी वैसी होगा, इसमें भी। लेकिन इसका जो क्या हो जाता है? फोकस जो होता है किधर रहेगा? राइट साइड रहता है। फोकस किधर रहता है? राइट साइड। एफ इधर रहता है, और ऑब्जेक्ट किधर रहेगा? इधर रहेगा। वक्रता केंद्र भी इधर रहता है इसका। ठीक है, क्योंकि इसका झुकाव इधर की तरफ है ना। इसका झुकाव किधर है? इधर की तरफ है। तो जिधर अंदर की तरफ झुकाव उधर तरफ फोकस और केंद्र रहेगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र इधर रहेगा, वक्रता केंद्र, और फोकस ही आपको हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, ए एन बी। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट तक की दूरी यू, है ना। और ये आपका पी हो जाएगा। ध्रुव, ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? एफ। और ध्रुव से लेकर के आपका यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? आपका आर। ठीक है, चलिए ये आपका इस तरह से रहेगा, और यहाँ पर ये क्या रहेगा जी? इसका द्वारक रहेगा। क्या रहेगा जी? द्वारक। एम और एन क्या रहेगा जी? ये आपका द्वारक है। क्या है जी? ये द्वारक। ठीक है, समझ पाए क्या? इसको हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण कैसे दिखता है, ठीक है, और अवतल दर्पण कैसे दिखता है। अब इसको कौन सा मिरर कहते हैं? इसको कौन सा मिरर कहते हैं जी? इसको याद रखना, जो किरणें आती है ना, आती है, उसको क्या करता है? ये फैलाने का काम करता है। ये क्या काम करता है? फैलाने का काम करता है। ये फैला देता है। ठीक है, जैसे आएगा यहाँ पर आपका किरण, उसको फैला देगा। ठीक है, ये क्या करेगा जी? फैला देगा, ऐसे फैलता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम होता है, इस मिरर का नाम होता है अपसारी दर्पण। क्या है? अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण कहते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर अभी जो बताया हूं, ये क्या करता है? जो भी किरणें आती है उसको एक जगह फोकस पर क्या करती है? मिला देती है। कहां पर मिलाती है? फोकस पर। ठीक है, ये क्या करती है? फोकस पर मिलाने का काम करता है। जो भी आपका क्या हो जाएगा? किरणें आएंगी, उसको एक जगह फोकस पर मिला देगी। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो जाता है? इसको हम क्या करते हैं? जितने भी आपके किरण आते हैं उसको परिवर्तन के पश्चात क्या कर देता है? एक बिंदु पर मिला देता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम होता है अभिसारी दर्पण। इसका क्या नाम हो जाता है जी? अभिसारी दर्पण। ठीक है, समझ पाए क्या? ठीक, चलिए, हाँ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ संध्या जी, जस्ट थोड़ा सा। ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, और ये आपका हो जाता है आपका क्या? उत्तल दर्पण। ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण मतलब उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ, और अवतल दर्पण मतलब अंदर की तरफ क्या हो जाएगा आपका परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है जी, इसको अपसारी, उसको अभिसारी कहते हैं। चलिए आगे चलें। आप देखेंगे इसमें गोलीय दर्पण में रिलेशन क्या होता है, फोकस के बीच और आपका त्रिज्या के बीच, वक्रता त्रिज्या के बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखना गोलीय दर्पण में फोकस एवं फोकस दूरी है ना, सॉरी, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। चलिए तो देखते हैं आपका क्या हो जाएगा जी। यहां से आपका इसमें जो संबंध आएगा फार्मूला देखिएगा, जो त्रिज्या होता है ना वो हमेशा फोकस का डबल होता है। क्या होता है जी, फोकस का डबल होता है। ठीक है, इस तरह ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, ये क्या हो जाएगा, फोकस का डबल होगा। और अगर यहीं पर मुझे फोकस निकालना है, क्या निकालना है जी, फोकस, तो देखो कुछ नहीं करना है, 2 को इसके बटे में कर देना, तो r बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, r बटे 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये फार्मूला हो जाएगा आपका। ठीक, तो दो फार्मूला इस तरह से आपका बनेगा, है ना, r बराबर 2f, यानी कि आपका हमेशा याद रखना वक्रता त्रिज्या क्या हो जाता है, फोकस की डबल होता है। अगर फोकस पता है तो आप वक्रता त्रिज्या बता सकते हैं। अगर मान लीजिए फोकस मेरा 2 है तो वक्रता त्रिज्या 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। और अगर मान लीजिए वक्रता त्रिज्या कितना होता है, 4 है, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, आपका फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका फार्मूले बनेंगे इसमें। चलिए अब आगे आते हैं, देखेंगे आपका दर्पण सूत्र। क्या देखेंगे जी, दर्पण सूत्र। ठीक है, चलिए देखेंगे दर्पण सूत्र। क्या देखेंगे जी, दर्पण सूत्र। चलिए दर्पण सूत्र क्या क्या होंगे, तो याद रखिएगा दर्पण सूत्र जो होता है वो आपका इस तरह से 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/ क्या हो जाता है, u होता है। ये क्या कहलाता है जी, आपका दर्पण सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र। ये क्या कहलाएगा जी, दर्पण सूत्र। ठीक है, चलिए यहां पर f क्या है, जहां f क्या है जी, फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी। और u क्या है जी, यहां पर वस्तु की दूरी, और v क्या है आपका जी, यहां पर प्रतिबिंब की दूरी। क्या है जी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, a फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी, v क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी अगर वैल्यू, 2 वैल्यू पता है तो तीसरा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका क्या क्या पता हो, वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी u है, और अगर प्रतिबिंब की दूरी v है, अगर ये दोनों पता है तो हम लोग फोकस दूरी उसका निकाल सकते हैं, उस दर्पण का। ठीक है, समझ पाए क्या, ये फार्मूला यूज करके बना सकते हैं। चलिए इसी तरह से इसका क्या हो जाता है, आपका आवर्धन क्षमता। क्या आता है जिसका, आवर्धन क्षमता। चलिए आवर्धन क्षमता या फिर आवर्धन, दैट इज आपका मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। चलिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है जी यहाँ पर, चलिए तो मैग्नीफाइंग पावर वो होता है आपका m इक्वल्स टू क्या हो जाता है, देखो याद रखना, अगर वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो h डैश है, और वस्तु का जो, देखो वस्तु की हाइट, ये आपका ऐसे लिख लेना, वस्तु की ऊंचाई है ये, वस्तु की ऊंचाई, और ये आपका हो जाता है क्या, आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या आता है जी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और यहां पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस का v बाई क्या करके u लिख सकते हो, माइनस v बाई u लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है जी, चलिए m इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाई एच, और साथ साथ ये f भी होता है। ठीक है, दैट इज फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, m इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाई एच, आर इक्वल टू माइनस v बाई कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं जी आप लोग।
ऐसे करके, ठीक है। दो फार्मूले यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं ना, ए फोकस दूरी होता है, हाँ समझिए, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आवर्धन क्षमता के लिए आपको फार्मूला लिखाना, एम मतलब वही आवर्धन क्षमता होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अब क्या क्या चीजें होती है वो देखते हैं, चलिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर एम मेरा निगेटिव हो गया, क्या हो गया, एम मेरा निगेटिव, यानी आवर्धन क्षमता निगेटिव आया, क्या आया, आवर्धन क्षमता निगेटिव आया, तो याद रखना यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक आपका होगा, क्या होगा, वास्तविक एवं क्या होगा, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। वास्तविक एवं क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और m इक्वल्स टू अगर वही आपका पॉजिटिव आया, क्या आया, m का मान पॉजिटिव आया, तो वहां पर याद रखना क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा। और काल्पनिक कैसा होता है, सीधा होता है, क्या होता है जी, काल्पनिक एवं सीधा, कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। समझ में आया क्या, हाँ, काल्पनिक एवं क्या होगा, सीधा होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर m का मान 1 के बराबर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी प्रतिबिंब भी बराबर होगा और साथ साथ वस्तु भी बराबर होगा, ठीक है। ये m का मान अगर क्या हो, 1 हो, तो समझ जाना वस्तु एवं प्रतिबिंब क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अगर m का मान क्या हो जाए, 1 से, m का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, m का मान क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन, इसलिए चलो m इज इक्वल्स टू 1 से ग्रेटर देन आ जाए, या फिर ऐसे लिख सकते हो, m के वैल्यू को ग्रेटर देन के फॉर्म में ऐसा बना सकते हैं, चलिए m के वैल्यू ग्रेटर देन 1 से बढ़ जाए, m का मान क्या हो जाए, 1 से ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा, अगर मान लीजिए ये आवर्धन क्षमता निकालोगे, ठीक है, m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू करके, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता अगर हमारा 1 से ज्यादा हुआ, क्या हुआ, 1 से ज्यादा हुआ, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, ये चीज को ध्यान रखना। अगर m का मान कम होगा, 1 से कम, लेस देन, ठीक है, अगर 1 से कम हुआ m का मान, तो यहाँ पर याद रखना प्रतिबिंब छोटा होगा, किससे, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ये चीज को याद रखना, ठीक है। समझ पाए क्या, क्या बोला मैं यहाँ पर, हाँ, m का मान निगेटिव है, अगर आवर्धन क्षमता का मान नकारात्मक है, आपका निगेटिव आया, तो समझ जाना वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और आपका आवर्धन क्षमता का मान कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो काल्पनिक एवं सीधा बनेगा, ठीक है, क्या चीज, प्रतिबिंब जो होगा, ठीक। अब उसके बाद आपका आया हुआ m का मान 1 है, क्या है, m का मान 1 है, दैट इज 1 के बराबर है, तो उसका मतलब याद रखना वस्तु और प्रतिबिंब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर साइज के होंगे, ठीक है। और m का मान अगर बड़ा है 1 से, तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, और m का मान लेस देन 1 है, दैट इज आपका प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इस तरह से हो गया, आगे चलें, चलिए कुछ यहाँ पर एक रिलेशन लिख लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को जब भी अगर कुछ भी न्यूमेरिकल चीजें आई तो उसमें कैसे बनाओगे। इधर पे लिख लेते हैं अपन लोग, क्या चीज जी, इधर लिख लेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इधर पे लिख लेंगे उत्तल दर्पण, क्या लिख लोगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये चलिए, तो अवतल दर्पण में क्या क्या चीजें होंगी, ध्यान दीजिएगा, जो U होता है उसका चिन्ह जो होता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव, याद रखना वस्तु हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। और V जो होता है आपका, एक तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव अगर V हुआ तो ये वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। जब वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो क्या हो जाएगा, V का मान निगेटिव आएगा, ठीक है। और अगर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आया, तो ये काल्पनिक होगा, V का मान अगर क्या हो रहा है, मतलब अगर पॉजिटिव है, दर्पण के पीछे बनेगा, तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो F का मान है, फोकस का मान है, वो फोकस किधर रहता है, लेफ्ट साइड रहता है, तो निगेटिव होता है, किसमें, अवतल दर्पण में क्या होता है, निगेटिव होता है। उसके बाद यहाँ पर U का जो मान होता है, इसमें क्या होगा, हमेशा निगेटिव रहता है, हर जो भी दर्पण है सब में वस्तु किधर रहता है, लेफ्ट साइड रहता है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपका v का जो मान होगा वो कितना होगा, v मतलब v क्या है जी, जानते हो प्रतिबिंब की दूरी होती है ना, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v होती है, और ये आपका वस्तु की दूरी होती है ना। तो वस्तु हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट साइड, इसलिए निगेटिव होगा। इसमें आपका उत्तल में प्लस होता है, राइट साइड बनता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर f जो होता है वो भी आपका प्लस होता है, ठीक है, याद रखना। और वस्तु जो होगा मतलब प्रतिबिंब की दूरी जो होती है पॉजिटिव होगा, लेकिन ये कैसा होगा आपका, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ये चीज, ठीक है। समझ पाए क्या ये चीजें, क्लियर हुआ सबको? तो ये चीजों को याद रखना आप लोगों को, है ना जी। चलिए, समझ पाए जी सारे लोग, संध्या जी, संगुन जी, ठीक है, जितने भी सारे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं सभी को क्लियर हुआ, ये जितना बताया सबको क्लियर है जी। चलिए, चलिए हो गया ये, हाँ आगे चलें। चलिए, अब ये बताएंगे मुझे, जो गोली दर्पण में, ठीक है, गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे। इसके लिए मैं डायरेक्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से, सॉरी, हाँ एक चीज और बताना था, उसके बाद बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, पहले तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को चिन्ह परिपाटी, क्या बताना है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, किसी के लिए भी आपका चिन्ह परिपाटी कैसे होगा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये मेरा क्या होगा, मुख्य अक्ष है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक अवतल दर्पण लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है जी, क्या लेता हूँ, अवतल दर्पण, है ना। इधर पे मैं पॉलिश कर दिया इधर इसको, ठीक। चलिए, अगर चिन्ह परिपाटी है तो चिन्ह परिपाटी में याद रखना कौन सी चीजें कहां पर क्या चीज होगा, ठीक है। तो एक दर्पण को बेस बनाना और एक मुख्य अक्ष को बेस बनाना, आधार बनाना, ठीक है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं अपन लोग, मुख्य अक्ष, है ना, और ये आपका क्या है, दर्पण है, क्या है, दर्पण, ठीक। तो दो आधार बनेगा, क्या क्या आधार जी, एक दर्पण होगा और एक क्या हो जाएगा आपका, एक्सिस होगा, ठीक है, मुख्य अक्ष, दो आधार लेना। तो याद रखना, मुख्य अक्ष के जितने भी चीजें ऊपर होगी, ऊपर, ठीक है, मुख्य अक्ष जितने ऊपर चीजें होंगी वो सारे क्या होंगे, धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी मेजरमेंट करो वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव होंगे। मुख्य अक्ष के निगेटिव मतलब नीचे, नीचे जो सारे होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव सिंबल में आएंगे, ठीक है। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव, ठीक है। दर्पण से, ठीक है, दर्पण से लेफ्ट साइड, दर्पण से लेफ्ट साइड जितने भी चीजें हैं, दर्पण से लेफ्ट से जितनी चीजें हैं वो क्या होंगी, निगेटिव होंगी, ठीक है ना, क्या होगी, दर्पण से, अगर हम बेस दर्पण को लेंगे तो दर्पण से जितने भी चीजें लेफ्ट साइड होंगी सारी निगेटिव होंगी, और दर्पण से राइट साइड सारी चीजें क्या हो जाएंगी जी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। तो कितना आधार बनाए, दो आधार, ठीक है, एक दर्पण को आधार बनाए और एक किसको जी, मुख्य अक्ष को, ठीक है। मुख्य अक्ष की जो भी ऊपर चीजें होती हैं वो पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे चीजें होती है वो क्या होती है, निगेटिव। दर्पण से लेफ्ट साइड क्या हो जाता है आपका, निगेटिव, दर्पण से राइट साइड क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये चिन्ह परिपाटी को याद रखना है, ठीक है जी। सभी स्टूडेंट इसको याद रखेंगे, है ना। पॉइंट नंबर ये है, क्या होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर, है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर, ऊपर माप, ऊपर माप क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक, ठीक है। मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक, नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे ना माप क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक। और दर्पण के लेफ्ट साइड, है ना, दर्पण से बायां माप क्या होगा, ऋणात्मक, क्या होगा जी, ऋणात्मक। जो भी मेजरमेंट करोगे ना दाएं साइड वो क्या होगा, ऋणात्मक। और आपका दर्पण से किधर साइड, दायां साइड, दायां माप क्या हो जाएगा आपका, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक,
ठीक है, इस तरह से समझ पाए क्या जी? हाँ एक बार और समझिए जी। हाँ ठीक है, देखो ये दर्पण है ना, ठीक है, दर्पण को बेस मानोगे तो दर्पण से लेफ्ट साइड चीजें क्या होती हैं, निगेटिव होती है। जो भी चीज मेजरमेंट करोगे, ठीक है, वो आपका निगेटिव। दर्पण से राइट साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दर्पण से ऊपर चीजें क्या हो जाएगी, सॉरी दर्पण में मुख्य अक्ष के ऊपर चीजें क्या होगी, धनात्मक। मुख्य अक्ष के नीचे सारी चीजें क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होगी। ये चिन्ह परिपाटी में पूरा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब आते हैं यहाँ पर क्या होगा, अवतल दर्पण पर क्या हो जाता है, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा वो देख लेते हैं, ठीक है, उसकी स्थितियां है ना। दूसरी आपका, फिर उसके बाद आपका उत्तल दर्पण के लिए भी देख लेंगे, ठीक। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे अपन लोग, टॉपिक बना लेते हैं। चलिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार, स्थिति एवं आकार, ठीक है जी। क्या आपका हो गया, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब एवं स्थिति, स्थिति एवं क्या हो जाएगा, आकार, है ना। प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार देख लेंगे। चलिए तो मैं डायरेक्ट यहां से पेज ले लेता हूं, ठीक है। चलिए चलिए यहां से निकालते हैं डायरेक्ट, वही चीज आ रही है बार बार। चलिए यहां से देखते हैं पहले, ये टेबल ही ठीक है, लेकिन फट जाएगा। चलिए दिख रहा है क्या, सभी को दिख रहा है जी? एक बार देखिए तो, ये जो अभी पिक्चर आया है, ये क्या सभी को दिख रहा है? ठीक है, देखिए आप लोग, यहां पर क्या होगा आपका, जैसे कि आपका वस्तु जो होता है कहां पर रहेगा, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, आपका अवतल दर्पण रहेगा इस तरह से। इसको थोड़ा छोटा करूं क्या, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं तो समझ में आएगा, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा होने पर ना फट रहा है। चलिए, हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जैसे अपन के पास क्या होगा, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, अपन लोग दर्पण लेते हैं, ठीक है। अब दर्पण है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस, यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वस्तु, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु रखो, या तो चलो एक एक ही स्थिति यहाँ पर अनंत रहता है, क्या रहता है, अनंत, है ना। अब होगा क्या, यहाँ पर देखो, अब सारी चीज को समझ जाना, ये आपका ध्रुव होता है P, क्या होता है, ध्रुव होता है P। अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, वस्तु की स्थिति जो होती है ना, अगर मान लीजिए वस्तु कहां पर रहेगा जी, लेफ्ट साइड रहता है ना, हमेशा वस्तु दर्पण से किधर लेते हैं, लेफ्ट साइड लेते हैं, किधर लेते हैं, लेफ्ट साइड। तो याद रखना, अगर वस्तु कहां पर रहेगा, अनंत पर, कहां पर रहेगा, अनंत पर। तो वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो दर्पण से लेफ्ट साइड ही बनेगा, किधर बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। और कहां पर बनेगा, फोकस पर, कहां पर बनेगा, फोकस पर। देखो एक चीज ध्यान देना, जितना हम दर्पण के पास लाते जाएंगे, क्या चीज को, गोली दर्पण के पास लाते जाएंगे, किसको, वस्तु को, तो उसका इमेज जस्ट दर्पण से दूर होते जाएगा,
क्या होते जाएगा, दर्पण से दूर होते जाएगा। क्या समझ पाए, मैं बोला हूं जितना वस्तु को दर्पण के करीब लाते जाओगे इमेज उसका जो प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा, दर्पण से दूर हटते जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे यहाँ पर आपका अनंत पर क्या है जी, हमारा वस्तु है। अनंत पर क्या है जी, हमारा वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस एफ पर बनेगा। कहां पर बनेगा, फोकस एफ पर बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपका इसका आकार कैसे रहेगा, तो याद रखना अत्यंत छोटा, मतलब बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, लेकिन उसका आकार मतलब उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे रहेगी, तो याद रखना लेफ्ट साइड ही बना है ना, क्या बना है, लेफ्ट साइड। तो ये बताओ लेफ्ट साइड में मेजरमेंट लेफ्ट में निगेटिव लोगे कि पॉजिटिव लोगे, निगेटिव लेना है ना, दर्पण से लेफ्ट साइड क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये बताओ मुझे, यहां पर मैं आप लोग बता चुका था अगर मान लीजिए निगेटिव होगा तो वह कैसा होगा आपका, वो आपका वास्तविक होगा, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, हमेशा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या रहता है, उल्टा होता है, और काल्पनिक हमेशा क्या रहता है, आपका सीधा होता है। ठीक है ना। हाँ चलिए, तो याद रखिएगा यहाँ पर जब अनंत पर रहेगा हमारा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। किधर साइड बनेगा, दर्पण से लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके बाद आपका अत्यंत छोटा होगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा। दूसरा, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे मतलब अब ये जो अनंत पर था वस्तु ये थोड़ा आगे यहाँ आ जाएगा, मतलब सी से पीछे, जस्ट सी से क्या होगा, पीछे होगा, वक्रता केंद्र से क्या होगा, पीछे। तो जब वक्रता केंद्र से पीछे रहेगा तो अभी मेरा कहां पर था, फोकस पर था, तो फोकस पर था तो कहां आगे यहाँ आ जाएगा ना, तो किसके बीच में आएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ जाएगा। तो वही लिखा है देखो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। पहले अत्यंत छोटा था, उससे थोड़ा सा बढ़ेगा तो छोटा होगा, लेकिन कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा ही बनता है। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं, देखेंगे यहां पर वक्रता केंद्र सी पर, दैट इज अब यहां से वो वस्तु कहां आ गया जी, यहां आ गया। कहां आ गया, सी पर आ गया। जब वस्तु जो होता है सी पर आता है, वक्रता केंद्र पर आता है, तो खुद वक्रता केंद्र, अब इधर पे इमेज था ना, अब इमेज थोड़ा दूर हटेगा तो खुद उसी जगह पे आ जाएगा, जिस जगह केंद्र है वही केंद्र पर आ जाएगा। हाँ हाँ डालूंगा महंती जी, सब टेंशन मत लीजिए, सब डलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी पर अगर हमारा क्या आ जाएगा, वक्रता केंद्र पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी ऑब्जेक्ट पर ही बनेगा, लेकिन आकार में क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, लेकिन वास्तविक एवं उल्टा होगा जी। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, फोकस और सी के बीच में। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, सी पर पहुंचा था, तो ऑब्जेक्ट अब किधर चला जाएगा, थोड़ा आगे खिसकेगा, कहां पर, सी और एफ के बीच में यहां पहुंचेगा। तो जब ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज अभी कहां पहुंचा था, सी पर, तो थोड़ा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो सी से परे हो जाएगा। सी से परे मतलब लेफ्ट साइड इधर पे। ठीक है, तो याद रखना वक्रता केंद्र से अगर हम क्या कर देंगे, बोला गया है कि एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वहां पर सी से परे होगा क्या चीज, प्रतिबिंब, सी से पीछे चला जाएगा तो यहां आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, वस्तु से क्या होगा, थोड़ा बड़ा। अभी देखो यहां पर बराबर था ना, अब थोड़ा आगे जाएगा तो वस्तु से थोड़ा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, इमेज बढ़ेगा। ठीक है, और वास्तविक एवं उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा। अब देखो यहां पर था क्या चीज, हमारा वस्तु, अब वस्तु कहां पर पहुंच जाएगा, फोकस पर। तो मेरा इमेज यहां पर था तो अब मेरा कहां चला जाएगा, अनंत पर। कहां पर चला जाएगा, अनंत पर। तो वही चीज बताया गया है, जब फोकस पर आ जाएगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर। और कैसा रहेगा, देखो बड़ा था, अब क्या हो जाएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, बड़ा से बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, क्योंकि इमेज हमेशा अभी लेफ्ट साइड ही बन रही है, जितना इमेज होगा लेफ्ट साइड होते जाएगा। ठीक है, हाँ संजना जी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, एप्स में ही मिलेगा सारा चीज ना, जितना भी है सारे आपके जो भी क्लासेस चल रही है सबका पीडीएफ आपको 1 बाय 1 मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अनंत पर होता है, जब फोकस पर वस्तु आ जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक एवं क्या होता है जी, उल्टा होता है। ठीक है, अब आते हैं, देखो एफ और क्या होता है, जीरो के मध्य नहीं, आपका पी के मध्य है। किसके मध्य, पी के मध्य। पी मतलब ये वाला, ठीक है ना, ये क्या होता है, आपका ध्रुव होता है। क्या होता है, दर्पण की ध्रुव। तो अगर मान लीजिए फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में अगर आ जाए, कहां आ जाए, यहां, अगर वस्तु मेरा फोकस और आपका क्या हो जाए, पी के बीच में आ जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा,
तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। किधर बनेगा? दर्पण के पीछे। और जो भी चीजें दर्पण के राइट साइड जहां पर पॉजिटिव हुआ, प्रतिबिंब का मान पॉजिटिव हुआ मतलब काल्पनिक, और कैसा होगा? सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? काल्पनिक सीधा। दर्पण से लेफ्ट साइड चीजें जो भी इमेज बनेगी वो सभी कैसा होगा? वास्तविक, और क्या रहेगा? उल्टा बनेगा। और दर्पण से राइट साइड जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा क्या हो जाएगा? आभासी, और कैसा रहेगा? वो सीधा बनेगा। समझ पाए क्या? हाँ, तो यहां पर हो जाएगा F और P के मध्य होगा क्या चीज? वस्तु। तो उसका दर्पण के पीछे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा, लेकिन आभासी एवं सीधा होगा। आभासी एवं सीधा होगा। समझ पाए क्या? ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? इसका बनेगा सारा चीजें। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। ये समझ में आया सबको? ये किसके लिए था जी? ये अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए था? अवतल दर्पण। आगे चलते हैं, फिर देखेंगे अब किसके लिए देखेंगे? उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। चलिए, तो इसमें अपन उसी तरह से फिर इसमें भी देख लेते हैं। टेबल ले लेते हैं इसका भी। इसका छोटा रहता है, इसका ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, कहाँ ये इसका स्थिति नहीं बताया है ना ये। चलो, ये दिख रही है क्या सबको? क्लियर है ये? देखो, ये वाला जो आपका जो आया हुआ है, ये जो दिख रहा है, ये हमारा किसके लिए होता है जी? उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए होता है? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है ना? चलिए, उत्तल दर्पण आपका कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ठीक है ना? इधर की तरफ क्या होती है? पॉलिश होती है ना? ये आपका क्या होता है? P, ये क्या होता है आपका? F, ये क्या होता है आपका? C। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? अनंत होगा। ठीक है, क्या होगा? अनंत। लेकिन इधर फोकस नहीं होगा जी, फोकस इधर नहीं होगा। इसका फोकस किधर रहेंगे? इधर साइड रहेंगे। ठीक है, इसका आपका फोकस यहाँ होगा, वक्रता केंद्र यहाँ होगा। ठीक है, और वस्तु यहाँ पर बस रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे? अनंत पर, ऐसा। ठीक है, लेफ्ट साइड रहेगा ना वस्तु, अनंत। ठीक, चलिए, तो सारा चीज अभी ये P ये हो गया, F ये हो गया, C ये हो गया, सब क्या होते हैं? इसके राइट साइड में। ठीक है, केवल ऑब्जेक्ट बस किधर रहता है? लेफ्ट साइड रहता है। किधर रहता है? लेफ्ट साइड। चलिए, तो इसकी स्थिति क्या बन रही है? देखो, यहाँ पर देखो, अनंत पर अगर मान लीजिए वस्तु मेरा किधर रहेगा? अनंत पर रहेगा, तो उसका इमेज कहां जाकर के बनेगा? फोकस पर। कहां पर बनेगा? फोकस पर। हमेशा कोई भी दर्पण होगा, उसका अगर मान लीजिए वस्तु कहां पर है? अनंत पर है, तो उसका दर्पण उसका इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर जाकर के बनेगा। ठीक है, वो लिखा है देखो आपका, फोकस पर बनेगा आपका, है ना? किधर बनेगा? और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे साइड इधर। ठीक है, ये हो गया। और अत्यधिक छोटा होगा बिंदु का आकार का। कितना आकार का? बिंदु का आकार का बनेगा। ठीक है, और कैसा रहेगा जी? जब राइट साइड इमेज बनता है तो मैं बता चुका हूं, वो आभासी होता है और सीधा बनेगा। क्या बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। चलिए, दूसरा चीज देखेंगे यहाँ पर, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच, ये आपका P है और ये क्या है? अनंत है। इनके बीच में क्या हो जाती है आपके यहाँ पर? इनके बीच में क्या आ जाती है आपका? यहाँ पर वस्तु आ जाता है। तब उसका इमेज कहां पर बनेगा? ठीक है, तो उसका इमेज किसके बीच में बनेगा आपका? वो P और F के बीच में। अब यहाँ पर था ना, यहाँ पर था आपका, तो किसके बीच में बनेगा आपका? P और F के बीच में, यहाँ बन जाएगा। इसमें क्या होगा? अंदर की तरफ आती है। इसमें क्या आती है? अंदर की तरफ आती है। ठीक है, और कैसा रहेगा जी? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाँ, ध्रुव P के बीच दर्पण के पीछे कैसा बनेगा इसका?
यहाँ पर बोला P तथा F के बीच में बनेगा, लेकिन आपको क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे ही तो बन रहा है ना। और कैसा होगा, जस्ट बिंदु आकार था वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये कैसा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। आभासी एवं क्या होगा, सीधा होगा। चलिए आगे चलें, ये समझ में आया। इसमें क्या रहता है, आभासी और सीधा ही बनता है। क्या बनता है जी, आभासी एवं सीधा। चलो इसका उपयोग बताएंगे आप लोग, सारे स्टूडेंट बताएंगे उपयोग क्या होगा इसका। चलिए उपयोग बताइए क्या होगा जी। पहले तो अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। चलिए हाँ, अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए क्या होगा अवतल दर्पण का उपयोग, कहां कहां होता है जी बताएंगे। पहला आपका होता है, देखो अवतल दर्पण का यूज जो होता है वो सर्च लाइट में जो लगा रहता है ना, उसमें यूज होता है। किसमें होता है, सर्च लाइट। ठीक है, हाँ सर्च लाइट में लगा रहता है। दूसरा होता है क्या चीज, टॉर्च में। क्या लगा रहता है, टॉर्च में। ठीक है, और तीसरा कहाँ लगा होता है जी बताएंगे, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है ना, ठीक है, वाहन की हेडलाइट पर। वाहन की हेडलाइट, वाहन की हेडलाइट पर। और आपका चौथा जो होता है वो कहाँ होता है जी, आपका दाढ़ी जो बनाते हैं ना, सेविंग, है ना, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण यूज होता है उसमें भी अवतल दर्पण होता है। ठीक है, यानी कि दाढ़ी बनाने, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, ये भी क्या हो जाते हैं जी, आपके अवतल दर्पण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, साथ साथ आपका लेजर वाले में भी रहता है। किसमें रहता है, लेजर में। ठीक है, लेजर में भी लगा रहता है आपका क्या चीज, अवतल दर्पण, लेजर लाइट में, है ना। लेजर लाइट में ये चीजें। अच्छा, तो ये हो गया किसका, अवतल दर्पण का उपयोग। अब देखेंगे यहां पर, देखेंगे अपन लोग उत्तल दर्पण का उपयोग। किसका जी, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या होंगे। पहला आपका होगा फर्स्ट, कहाँ यूज होता है जी इसका, क्या पता है आप लोगों को। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या हो जाता है, सड़क पर, सड़क पर परावर्तक दर्पण के रूप में, है ना। सड़क पर परावर्तक दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा। तो ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पर जो दूसरा होता है वो कहाँ क्या होगा आपका, जब हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका रियर व्यू क्या लगाते हैं वाहनों पर, साइड साइड में लगा रहता है ना मिरर, तो वो मिरर आपका क्या हो जाता है, पीछे को देखने के लिए होता है। ठीक है, तो वो मिरर हमारा क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है जी, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाहनों के पश्च दृश्य के लिए, है ना, पश्च दृश्य के लिए लगा दर्पण। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी जी, उपयोगिता हो जाएगा। समझ पाए क्या, हाँ। तो याद रखना, जब हम पीछे की तरफ जब देखते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, देखो याद रखना, जो उत्तल दर्पण होता है ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा एरिया को कवर करके वो छोटा इमेज बनाता है। अभी देखे आप लोग छोटा छोटा इमेज बनाना, अभी जस्ट यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण में क्या था, अभी देखो अत्यधिक छोटा बनता है, बिंदु आकार में या तो छोटा बनता है कि नहीं बनता है। वो अनंत पर भी रहेगा, वस्तु बहुत दूर पर भी रहेगा तो भी उसका इमेज बना देगा आपका। ठीक है, और छोटा इमेज बना के दिखा देगा आपको। ठीक है, दिख रहा है ना आपका। अब अनंत से अगर कभी दर्पण के पास में अगर रहेगा तो भी उसका इमेज छोटा इमेज बना के दिखा देगा। अब कैसा रहेगा, आभासी और सीधा इमेज दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, सीधा इमेज दिखाएगा, तभी आपको सीधा दिखता कि नहीं दिखता है। हाँ, तो देखोगे वो बड़ी एरिया को कवर करके पीछे को बहुत दूर की चीजों को दिखाने का काम करता है। ठीक है जी, चलिए तो आज का बस यहीं रहने दे क्या, ठीक है क्लास में। हाँ, फिर मतलब मैं अपवर्तन वाला कल करा देता हूँ। ठीक है, अपवर्तन वाला पार्ट, ठीक, क्योंकि क्लास भी टाइम हो गया है। ठीक है, अगर चाहोगे तो मैं करा दूंगा, लेकिन यह है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। ठीक।
बाकी नेक्स्ट डे, क्योंकि टाइमिंग जो होता है सर एक्स्ट्रा ले लियो ना। हाँ चलिए महंती जी कल लेते हैं। हाँ हाँ महंती जी बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण का करेंगे क्योंकि आप लोग भूख आ गए हैं पूरा, ठीक है ना। बहुत टाइम से क्लास ले रहे हैं, सुबह 8 बजे से मॉर्निंग से। ठीक 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 ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे करते हैं, है ना। चलिए ओके ओके। कल करते हैं, कल खत्म करेंगे, है ना।